मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मंगलम कुंकुंदारेन्द्रम वस्तु सर्वमंगलम मांगल्यं सत्कर्मकाले पुनः सर्वधर्माणां जय शासनम् नमः समय साराय स्वानुभूतिया चकास्ते चित्सोहाय नमः सर्वं ऐसे बस पड़ा समय की माने जिसे आत्मा के पूर्ण स्वभाव का अंतर में विश्वास पूर्वक आत्मा का सच्चा श्रद्धान सम्यक दर्शन हुआ हो, वह अनंत अपरिमित शक्तियों का सागर है, जिसे अंतर में विश्वास आए और जो अंतर अनुभव में उतर जाए उसे सम्यक दृष्टि कहते हैं। अनादि से जीव का विश्वास वर्तमान पर्याय नहीं, परंतु वह पर्याय जहाँ है वहीं पीछे गहराई में उसके तल में अखंड पूर्ण वस्तु है। कुछ कैसी अनोखी बात है। ये गुरुदेव की देन है। सम्यक दर्शन की जगत में परिभाषा ही नहीं है। अनंत अनंत अपरिमित शक्तियों का सागर, इसका जिसको अनुभव हो मतलब इसका विश्वास हो, विश्वास का हमको आत्मा का अनंत अपरिमित शक्ति का विश्वास हो गया। इस बात का प्रमाण क्या है कि आत्मा की अनुभूति होना चाहिए, यानी जीव निर्भर होना चाहिए। ये वह निश्चय व्यवहार में 6 द्रव्य की विश्वास श्रद्धा, यानी रोटी जो तवा पे रोटी गई है वो मैं निमित्त नहीं हूँ। जब तक निमित्त मानता है वो धर्म द्रव्य का सही श्रद्धा नहीं है, उसको व्यवहार भी नहीं है, तो निश्चय होने का तो प्रश्न भी नहीं है। दोनों होते हैं तो आत्मा की अनुभूति होती है अलौकिक बात। उसका जिसको अंदर में विश्वास आए, अंदर में अनुभव आए, उसको सम्यक दृष्टि कहते हैं। उसको सम्यक दृष्टि कहते हैं। अनादि से जीव का विश्वास वर्तमान पर्याय है। वर्तमान पर्याय कौन सी? मनुष्य का बहुत भारी गड़बड़। मनुष्य की तो बात ही नहीं है यहाँ पे। वर्तमान पर्याय मैंने वर्तमान की ज्ञान सम्यक दृष्टि बनाने की तो विधि चल रही है। वर्तमान पर्याय मैंने वर्तमान ज्ञान की पर्याय, शरीर जीव की पर्याय नहीं है, राग द्वेष जीव की पर्याय नहीं है। जिस मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि बनने की विधि चल रही है, तो वर्तमान ज्ञान की पर्याय देखो इसमें साफ लिखा है। अनादि से जीव का विश्वास वर्तमान पर्याय में है, परंतु वह पर्याय जहाँ है वहीं पीछे गहराई में उसका तल, मैंने ज्ञान की पर्याय के पीछे ज्ञान स्वभावी आत्मा ज्ञान तल मौजूद है, अखंड वस्तु मौजूद है। शरीर के पीछे थोड़ी तल मौजूद है। देखो ये इसमें अनादि से जीव का विश्वास वर्तमान पर्याय में है, तो अगर ज्ञान की पर्याय में हमको विश्वास है ना। ज्ञान की पर्याय मैंने जिनवाणी कह रही है, विश्वास थोड़ी। ज्ञान की पर्याय में जो जानने रूप ज्ञान चल रहा है, तो उसका उस पर्याय आत्मा ढूंढना है ना। तो ज्ञान की पर्याय ये बता रही है कि उस तल के उस पर्याय के पीछे तल में आत्मा बैठा है। तो उस वर्तमान पर्याय का भरोसा मतलब जिनवाणी के आधार से मैं जानता हूँ, ये तो भरोसा है ना उसको। अब ये तो स्थूल बात है। तो आत्मा ढूंढने की प्रोसेस है। गुरुदेव मैंने क्या आत्मा ही भूल के भटका 4 गति। देखो वर्तमान पर्याय क्या नहीं, अब से मैं जानता हूँ ऐसा। वर्तमान में व्यक्त ज्ञान की पर्याय है। प्रश्न शिष्य का ये है कि सम्यक दर्शन कैसे हो, आत्मा कैसे मिले। तो उसका कोई सैंपल तो चाहिए ना कि ये वर्तमान की जो ज्ञान की पर्याय है ये आत्मा को प्रसिद्ध करने वाली है, और ये वर्तमान ज्ञान की पर्याय प्रकट है और हर एक के पास है। कोई मैं जान रहा हूँ इस बात से इनकार नहीं कर सकता है। मैं जान रहा हूँ ना, तो ये जानना द्रव्य है कि गुण है कि पर्याय है ना। तो ये पर्याय बिना द्रव्य के आती नहीं है, तो इसके पीछे द्रव्य होना चाहिए। तो ज्ञान की वर्तमान पर्याय के सहारे उसका पीछे दल है। मतलब साफ बात है कि ज्ञान की पर्याय में जो झलक रहा है उसको देखना बंद करो, और ज्ञान की पर्याय से बाहर झांक रहा है उसका देखना बंद करके ज्ञायक को देखो
क्योंकि ज्ञान के पर्याय में जानने का गुण है। तो जो ज्ञान पर को जान सकता है आत्मा को जान सकता है। तल पे चले जाओ तो आत्मा की मृत्यु होगी। कितना बढ़िया लिखा है। अब भी हो जाए, अरे यही तो समझा ना यही इतना ही तो सरल है। अगर इसको इतना है कि ये एक गांठ बांध ले कि मेरे को आत्मा ढूंढना है, तो जिनवाणी पूरी बात है उसको आत्मा दिखाना है। पूरी यज्ञ साथ तोड़ा रहे आत्मा दिखाने के लिए तो तोड़ा ही रहे, पर ये क्या करता है कि पहली बात तो उसका प्रयोजन बन ही नहीं रहा है कि मैं आत्मा को जान करूंगा क्या। अरे तेरी जितनी समस्या उसका हल अनंत काल तक के लिए हो जाएगा, ऐसा भरोसा कर। सब समस्या का हल हो जाएगा जितनी भी तुमको है, क्योंकि सारी समस्या शरीर आश्रित है, शरीर मिलेगी ही नहीं, सब समस्या का हल हो जाएगा। चलो देखो उसको छेड़ो मत, कि मेरे को प्रकरण आज देने की है बहुत अद्भुत गंभीर। और इसकी शब्द इतना ही है, बी सिंसियर और बी अलर्ट, क्योंकि अध्यवसान श्रद्धा और ज्ञान और चारित्र तीनों की पर्याय है विपरीतता। तो प्रवचनों के अंदर गुरुदेव के प्रवचनों में भी श्रद्धा के अधिवेशन की बात तो बहुत आती है, ज्ञान की भी आती है, कम नहीं आती है, पर ज्ञान की थोड़ी अधिवेशन थोड़ा कम आता है जानने का। श्रद्धा का मुख्यता से ज़्यादा वर्णन होता है, क्योंकि जैसा ग्रंथ होता है वैसी बातें आती है उनके। तो उसमें ज्ञान की भी ऐसा नहीं है कि समय साफ पढ़ते हैं तो ज्ञान की नहीं आती, कि प्रवचन साफ पढ़ते हैं तो श्रद्धा की, ऐसा नहीं है। पर श्रद्धा की बल ज़्यादा आता है। अब ज्ञान की भी कभी आती है, वो ज्ञान का अधिवेशन की बात इसमें है। अब वो कैसे है, तो पहले एक वो अपना सिद्धांत याद कर लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पर कौन सा, कि राग कहो और अधिवेशन कहो, दो में क्या अंतर है। अधिवेशन मिथ्या दर्शन है और राग चारित्र की पर्याय है। बात समझ में आ रही। अधिवेशन शब्द लेते हैं तो थोड़ा कठिन पड़ता है, अपन राग ले लेते हैं, पर राग में आपको समझना अधिवेशन है, क्योंकि राग ज्ञानी को भी होता है पर अधिवेशन ज्ञानी को नहीं होता है। बात समझ में आ रही है। फिर से सुनो भाई, तीन गुण है ना, तो तीनों गुणों में विपरीतता चल रही है ना, तो विपरीतता का नाम अधिवेशन है। बात समझ में आई। तो श्रद्धा की तरफ से बात कर रहे हैं, श्रद्धा में विपरीतता है, श्रद्धा का द्वेषान, ज्ञान में विपरीतता है, ज्ञान का द्वेषान, चारित्र में विपरीतता है, चारित्र, इन तीनों का मिला के एक नाम द्वेषान है। अब जब भी जो बात आ रही है, अधिकतर श्रद्धा की मुख्यता में आ रही है, मानना आ रहा है ना, शरीर को अपना मानता है। अभी मनुष्य पर्याय जितना अपने को मानता है, मैं सुखी करता हूँ, दुखी करता हूँ, ये सब श्रद्धा से विपरीतता है, ये चला करती है 24 घंटे। अब वो आचार्य कह रहा है कि मैंने तुमको इतना तो पढ़ा दिया, यहाँ तक मैं तुमको ले आया, पर ये अभी इससे आत्मानुभूति नहीं होगी, क्योंकि मेरी शर्त ये है कि मैं तुमको अपना स्वानुभूति से अपना आत्मा दिखाऊंगा, पर ये अभी तुमको इसमें आत्मा नहीं नजर आया अभी तक जितनी भी बात है। इतना ऊपर जरूर होगा कि तुम्हारे संकल्प विकल्प में थोड़ी सी मलम पट्टी लग जाएगी, मतलब थोड़े से संकल्प विकल्प डाउन हो जाएंगे, परंतु आत्मानुभूति यहाँ तक नहीं होगी जहाँ तक अपन आ चुके हैं। आत्मानुभूति की प्रोसेस अब बताएंगे। ज्ञान और ज्ञेय की विपरीतता, और ज्ञान में कौन सा द्वेषान होता है उसकी बात चलेगी। देखो इसका हेडिंग देखो कि अभी तक इन्होंने लिखा, उदय में आते हुए, कर्म के उदय में आते हुए उनको में रूप करता है ना। उदय में आया ना शरीर चारों गति का और ये पाप पुण्य का भाव, इनको अपने रूप स्थापित करता है। ये अपने रूप स्थापित करना है, श्रद्धा का अधिवेशन है। अब यहाँ से चलती बात, इसी प्रकार, इतना हो गया ना, इसी प्रकार ऊपर से दूसरी लाइन 399, इसी प्रकार यहाँ से लिया जानने में आता हुआ। अब यहाँ से ज्ञान संबंधी अधिवेशन की शुरुआत होती है। ये श्रद्धा का बता दिया उन्होंने कह दिया अभी इतने सम्यक दर्शन नहीं होगा, क्योंकि जानने में भी अधिवेशन है और ये बहुत सूक्ष्म है, और इसके लिए बहुत जरा सा उपयोग को यहाँ स्थिर रखेंगे ना तो समझ में अवश्य आएगी। नहीं आए ऐसा नहीं है, पर अनादि से नहीं भी आई है, और करें क्या, तो लगाना जरा उपयोग को। इसी प्रकार जानने में आता हुआ जो धर्मास्तिक का है उसके अधिवेशन, और उसके अधिवेशन से अपने को धर्म रूप करता है। अब प्रश्न पहला ये है कि धर्म द्रव्य
अरूपी द्रव्य है वो किसी के ज्ञान के विषय नहीं है। तो ज्ञान का विषय नहीं होने पर भी ये जीव धर्म द्रव्य रूप अपना को कैसे कर लेता है? प्रश्न समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि वहां आपने क्या सिद्ध करा, शरीर मिला तो मैं शरीर हूँ, पाप पुण्य का परिणाम हो तो मैं पाप पुण्य का परिणाम हूँ। मैंने जो उसके परिस्थिति, मैंने जो उसके कर्म के उदय में जो कुछ घटना घटी तो उसको वो अपने रूप कर लेता है। तो प्रश्न ये है कि धर्म अधर्म आकाश और काल ये कोई अपने पुण्य के उदय कर्म के उदय में मिली हुई सामग्री क्या? कि सब कर्म के उदय में तो नहीं मिली हुई। तो जो हमारे कर्म के उदय में मिली नहीं है मैं उससे एकता कैसे कर लेता हूँ? अधिवेशन तो समझ में आया है, पहले प्रश्न समझ में आया उत्तर समझ में आएगा। क्या आपने गजब कर लिया, धर्म द्रव्य रूप अपने को कर लिया। तो आप बताओ ऐसा जगत में कौन सा जीव है जो ये कहेगा कि मैं धर्म द्रव्य हूँ? अरे अभी धर्म द्रव्य तो केवली के अलावा जानते ही नहीं है। सम्यक दृष्टि के भी कोई प्रत्यक्ष थोड़ी होता है, वो तो खाली परोक्ष श्रद्धा होती है। तो वो अपने को धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य चारों ले लेना इसमें, धर्म अधर्म आकाश और काल चारों ही अरूपी है और पूरे लोकाकाश में पसरे हुए। प्रश्न ये है कि जिस तरीके से आपने पहले बता दिया कि कर्म के उदय में शरीर मिला तो मैं शरीर रूप मानता हूँ अपने को, कर्म के उदय में हमारे पाप पुण्य के परिणाम हो तो अपने रूप कर लेता है। पर ये धर्म द्रव्य आदि चार जो द्रव्य हैं ये कोई कर्म के उदय में मिली चीज थोड़ी है, ये तो जगत की चीज है। अच्छा जगत की चीज में दुनिया में कितने अमेरिका है, तो हम कभी अमेरिका को अपने रूप करते क्या? अमेरिका है, रूस, जो भी कुछ अपने ज्ञान में जिनसे हमारा कोई वास्ता ही नहीं, ऐसा कौन जीव होगा जो उसको अपने रूप करेगा? और धर्म द्रव्य तो साहब अभी तक हमने जाना ही नहीं, अज्ञान दशा में धर्म द्रव्य को अपने रूप कैसे करता है ये प्रकरण है। अभी जो बात चल रही उसी में माथा लगा हुआ। अभी आपको ये बताया जा रहा है कि जो हमारे कर्म के उदय में मिली हुई सामग्री है उससे हम अपने तो करते हैं और अपने रूप करते हैं, इसको अधिवेशन कह रहे हैं। अब आचार्य कह रहे हैं कि जगत में 6 द्रव्य धर्म अधर्म आकाश और काल, वो जो कर्म है वो तो पुद्गल है और उसको तो वो कर्म तो इसके ज्ञान का विषय है नहीं, परंतु उसका फल तो है ना, तो उसके फल में एकत्र कर लिया वो तो सिद्ध कर चुके हैं। प्रकरण जिस एंगल से मैं चलता जा रहा हूँ उस एंगल से अपने ज्ञान को ले जाओ। अभी बहुत सारे प्रश्न होंगे पर वो सब आखिरी में कर लेना यदि उसका समाधान नहीं हो तो। मेरी सीक्वेंस मत तोड़ो। बात समझ में आ रही कि मान लो वो सीरियस है। जो बात आचार्य को कह करके यानी वो जो 5वीं गाथा की आचार्य की प्रतिज्ञा है कि मैं तुमको आत्मा दिखाऊंगा, तुम कोई छल ग्रहण मत करना और आत्मा को देख लेना, जिस जिस एंगल से मैं ले जाऊँ वहाँ चले जाना। तो अभी अपना मिथ्यात्व को वो पकड़ रहे हैं और हम प्रश्न कर रहे हैं उनसे। क्या आपने अभी हमको समझा दिया कि अधिवेशन किसको कहते हैं? कि हमारे कर्म के उदय में मिली हुई चीज के वो कर्म के उदय की प्रॉपर्टी नहीं जान करके हम उससे अपने तो कर लेते हैं, इसका नाम अधिवेशन है। हम मंजूर कर लिया साहब, ठीक है। अब बात ये है कि आप कह रहे हो, देखो क्या लिखा है, इसी प्रकार जानने में वो आता हुआ धर्म अधर्म आकाश और काल इन रूप अपने को कर लेता है। तो ये जो ग्रंथ है ये अज्ञानी से ज्ञानी बनने का चल रहा है, ये मुनिराज के लिए नहीं चल रहा है। तो अज्ञानी को 6 द्रव्य को पता नहीं है, तो वही तो उसी को अधिवेशन हो रहा है। उसी को इतनी मालूम है कि शरीर कर्म की प्रॉपर्टी है और ये बाहर जो दिख रहा है वो तो उसी को तो पता है क्या अधिवेशन है। कोई जैन के सम्यक दर्शन हो गया उसकी बात थोड़ी चल रही है। तो अब बात यह है कि हमने श्रद्धा की बात तो हमको समझ में आ गई, अब ये ज्ञान की बात है। ज्ञान में क्या अधिवेशन चल रहा है? तो ज्ञान में ये चल रहा है कि ये गेय रूप अपने को कर लेता है, गेय रूप अपने को कर लेता है। तो अब प्रश्न है कि धर्म अधर्म आकाश और काल अन्य जीव ये जो 4 है इन रूप अपने को कैसे कर लेता है? ये हमारे ज्ञान के विषय नहीं है। अरे भाई जो जानने में आ रहा है उस रूप अपने को करे तो बात समझ में आती है। जो हमारे ज्ञान में जानने में ही नहीं आ रहे हैं और आप हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि इनको गेय रूप कर लेता है, उन्हें ये अधिवेशन है। इतना गंभीर प्रकरण है। पहले आप लोगों को कोई प्रश्न समझ में आया क्या? आ गया? चलो अब देखो वास्तव में समझने की बात तो ये है। पुराने दृष्टांत पे आप कौन सा कि अधिवेशन मैंने मिथ्या दर्शन पहले से समझ लेना। राग अलग बात है पर अधिवेशन बार बार बोलते हैं ना तो कंफ्यूज होता है, तो अपन राग को पकड़ते हैं। राग और अधिवेशन का फंक्शन एक जैसे ही, एक दर्शन मोह का अधिवेशन एक चारित्र मोह का है। तो राग उत्पन्न होता है, हुआ ना? तो ये राग उत्पन्न होता है तो ये राग
और ये बाहर के पदार्थ। तो अब बंध की खोज करी आचार्य ने, तो बंध का कारण परद्रव्य को नहीं बताया, बंध का कारण राग को बताया। बात समझ में आ गई? तो परद्रव्य से बंध नहीं होता है, बंधन कहाँ से होता है? राग से होता है। पर राग जो उत्पन्न होता है वो परद्रव्य के बिना नहीं होता है, यानी परद्रव्य का आलंबन उसमें अवश्य होता है। परद्रव्य इसको आलंबन कराता नहीं है, और परद्रव्य इसको राग कराता नहीं है, और वो राग उसके बिना होता नहीं है। और वो राग यदि स्वभाव से हो जाए, अपने आप बिना आलंबन के हो जाएगा, तो उस जीव का राग करना स्वभाव बन जाएगा। बात समझ में आ रही? टिपिकल समस्या है। बंधन राग से होता है, परद्रव्य से नहीं। पर जो राग उत्पन्न होता है वो परद्रव्य के पीछे होता है, और परद्रव्य राग कराता नहीं, और वो उस राग से बंधन होता है। परद्रव्य बंध का कारण नहीं है, और राग बंध का कारण है, और राग का कारण परद्रव्य है, और परद्रव्य के आलंबन से होता है। परद्रव्य के आलंबन से होता है, परद्रव्य राग कराता नहीं है। और यदि ये बिना परद्रव्य के राग कर लेगा, बिना परद्रव्य के राग यदि हो जाएगा, तो राग जीव का स्वभाव बन जाएगा। बात समझ आ रही? कितनी टिपिकल बात है। राग उत्पन्न होता है पर क्या, तो इसी दृष्टांत से भी ज्ञान समझाएंगे, ये दृष्टांत फिट हो जाना चाहिए। राग उत्पन्न होता है, ये बात सत्य है, राग हो यदि तो जीव भगवान बन जाए। पर राग यदि पर कराए तो छह द्रव्य की स्वतंत्रता का जीव के उपादान का नाश हो जाएगा। क्योंकि राग यदि परद्रव्य कराए तो परद्रव्य कब नहीं रहेंगे जगत में, काल रहेंगे, तो जीव तो कभी वितरागी हो ही नहीं सकता है। तो वो तो कराता नहीं है। अब वो कराता नहीं है, अब ये अवलंबन लेता है, सत्ता इसके हाथ में। ये चाहे तो अवलंबन ले, नहीं चाहे तो नहीं ले। यदि लेगा तो राग खड़ा होगा, नहीं लेगा तो ये उसका राग वस्तु दूसरे पदार्थ का आलंबन छोड़ करके स्वभाव का आलंबन लेगा, तो राग पैदा नहीं होएगा। तो सत्ता किसके हाथ में रही? तो परद्रव्य पर में रह गया, और जीव स्वतंत्र हो गया। ये अपने स्वभाव का आलंबन ले, क्योंकि राग खड़ा ही नहीं होता। तो परद्रव्य बंधन का कारण नहीं है, और परद्रव्य राग का भी कारण नहीं है, और परद्रव्य के अवलंबन के बिना राग होता नहीं। ऐसा कोई बैठा बैठा के साथ मेरा दिमाग खराब हो रहा है, कोई ना कोई कारण है, उसके बिना होता नहीं। अब शांति से विचार करो, उसने कराया क्या? कि वो कराता नहीं है। अरे कुछ बात समझ में आ रही क्या? आ गई नहीं आई। जिस जीव को ये बात समझ में आ जाएगी, उसकी जीवान बंद हो जाएगी परद्रव्य को दोष देने में, क्योंकि उसका स्वर बदल जाएगा कि साहब ये जो जितने भी विपरीत कहने की बात नहीं है, उसके अंदर में होगा कि ये जो मेरे क्रोध मान माया लोग के जो परिणाम हो रहे हैं, ये मैं उनका आलम्बन ले लेके कर रहा हूँ, ये मेरा अज्ञान है। और ये अज्ञान है तो ये उसमें इनकी तो कोई जवाबदारी है ही नहीं, ये तो मेरी है और मैं खुद ही करता हूँ। और ये जो विपरीत परिस्थिति बन रही, मेरे जो परिणाम खराब हो रहे हैं, इसमें मेरे स्वभाव को नहीं जानना ये कारण है। इसका नाम है समझ। समझ का अर्थ है कि उसका स्वर अनंत काल तक के लिए बदल जाएगा कि मेरे दुख का कारण जगत में कोई नहीं, इसको समझ कहते हैं। वो जो समझ अभी अपन वापर है ना, लोग व्यवहार कोई समझ में आई क्या, तो बेचारा क्या बोले, नहीं आई, बोलेगा तो सही ना। तो वो शाब्दिक ज्ञान की समझ आ गई, इतना समझना। वस्तु स्वरूप समझ गया, इतना मत समझना, क्योंकि वस्तु स्वरूप समझ जाएगा तो स्वर बदल जाएगा। दुख है कि हाँ है, कारण मेरा ज्ञान है, इनका क्या दोष है? घर ने कब कहा कि आप अपना मानो, शरीर ने कब कहा कि अपना मानो, बच्चे के पीछे परेशान उसने कब कहा कि तुम मेरी चिंता करो रात दिन, तू ही मूर्ख बन रहा है। अब भाई समझ की परिभाषा समझ में क्या कह रहे हैं? शाब्दिक समझ को अलग बात है, और वो शाब्दिक की समझ की कोई वैल्यू नहीं, वो 1 घंटे में विलोप हो जाएगी। अब समझ में आई? समझ का अर्थ है कि इसका दोष देना बंद हो जाए, क्योंकि दुखी तो है, वो दुख का कारण पर को जानना है, और पर दुख का कारण है भी। अब आगे बात करते हैं, ऐसा कैसे ज्ञान में लेना। इसके पास ज्ञान है ना, ज्ञान का काम जानना है। अब ज्ञान का काम जानना है तो ये ज्ञान क्षयोपम रूप वर्तन कर रहा है, मिथ्या दृष्टि हो कि सम्यक दृष्टि हो, उसका जो ज्ञान का उघाड़ है वो क्षयोपम रूप है। क्षयोपम मैंने जो ज्ञान स्वाभाविक आत्मा है तो परिपूर्ण ज्ञायक, पर इसके उघाड़ के अंदर कर्म के उदय की अपेक्षा लगती है। तो कर्म के उदय की अपेक्षा होने से कुछ तो कर्म का उघाड़ है और कुछ दबा हुआ है,
इसका नाम क्षयोपशम है। जो कर्म है ना, यदि वो कर्म पूरा उदय में आ जाए तो जीव जड़ हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान नहीं बंद हो जाएगा। और पूरा नष्ट हो जाए तो जीव को केवल ज्ञान हो जाएगा। तो कुछ जानता कुछ नहीं जानता, इसका नाम क्षयोपशम ज्ञान है। ये मिथ्या भी होता है, सम्यक भी होता है। हाँ करते जाओ, समझ में आ गई। अब आगे ये कर्म के अधीन होता है ज्ञान, मतलब ज्ञान का उभार कर्म के अधीन है, स्वभाव नहीं अधीन। स्वभाव तो परिपूर्ण ज्ञान का मुक्त है, पर ये जो जान रहा है ना, तो कुछ कम जान रहा है और कुछ जान रहा है, माने कुछ आवरण सहित है और कुछ बिना आवरण का। अगर थोड़ा सा भी पूरे ही आवरण होता तो जीव जड़ हो जाता। जैसे वो निगोद का जीव है तो पूरा फिर भी नहीं गया उसका, इतना अक्षर के अनंत में भाग जितना उघाड़ है, पूरा डाउन नहीं हुआ। पूरा हो जाएगा जीव जड़ हो जाएगा, जानना ही बंद कर देगा, ऐसा कभी नहीं होगा। और ये जो आवरण है वो कर्म के कारण, हाँ वो कर्म के कारण है ना, इसीलिए तो क्षयोपशम है। अब देखो इतना आगे ना, अब ये ज्ञान जब सारे कर्म का आवरण खत्म हो जाता है तो इसका नाम क्षय ज्ञान है, जो तीन लोग तीन काल को जानता है। समझ में आ गया? जरा यही रहना, वो बहुत सीरियस मामला है। तो अब ये जो ज्ञान जो है, जो क्षयोपशम ज्ञान है, इसकी पराधीनता ये है कि ये होता तो अंदर में से है, कर्म के उघाड़ अनुसार, परंतु इसको ज्ञान जब होगा जब वहां कोई सामने पदार्थ होएगा। बात समझ में आ रही? यानी जिस तरीके से राग परद्रव्य के पीछे हुआ, ऐसे ज्ञान भी परद्रव्य का आलंबन लेकर के ही जानेगा, और परद्रव्य से आएगा नहीं। ज्ञान उत्पन्न होगा तो उसको पर का आलंबन अवश्य ही होगा, पर वो पर पदार्थ से ज्ञान नहीं होगा। बात समझ में आई? वो ज्ञान कहाँ से होगा? वो ज्ञान तो आत्मा से होगा, पर आत्मा से होने पर भी ये कर्म की पराधीनता के कारण इसको पर का अवलंबन लिए बगैर ज्ञान नहीं होगा। और ये आलंबन के बगैर तीन लोग तीन काल को जानेगा, उसका नाम क्षयिक ज्ञान है। उस क्षयिक ज्ञान को परद्रव्य के आलंबन लेने की जरूरत नहीं होती है। दो का अंतर समझ में आया? नहीं लेना। अब क्षयोपशम ज्ञान है, सम्यक ज्ञान की बात चलती है। मिथ्या ज्ञान भी, सम्यक ज्ञान भी जो जानेगा तो उसके जानने का फंक्शन में वो जो परद्रव्य सामने होना जरूरी है, उसके आलंबन के बगैर इसको ज्ञान नहीं होगा। पर परद्रव्य से ज्ञान नहीं होता है, वो जो नियम वहां का वो यहाँ भी लगेगा। कोई बात समझ में आ रही है क्या? वो बहुत धीरे धीरे समझना हो। ज्ञान जब भी होगा, चाहे मिथ्या चाहे सम्यक, वो होएगा परद्रव्य के आलंबन से ही, पर परद्रव्य कभी भी उसको ज्ञान का कारण नहीं रहेगा। ज्ञान का कारण तो उसका अंदर से ही उसी की ज्ञान शक्ति से होएगा, परद्रव्य से नहीं। परद्रव्य के आलंबन के बिना ज्ञान नहीं होएगा। यदि परद्रव्य के आलंबन के बिना ज्ञान हो जाए तो जानेगा किसको? क्योंकि उसके लिए कोई ना कोई विषय होना चाहिए। माने जैसा वहां पे राग बिना विषय के नहीं होगा, ऐसा ज्ञान भी बगैर आलंबन के नहीं होगा। परंतु जिसका आलंबन लिया उससे ज्ञान नहीं होगा। जिस शास्त्र का आलंबन लिया, तो ये ज्ञान की इतनी पराधीनता है कि वो ज्ञान इसका आलंबन लेने पर ही होगा, पर इससे बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, तो उसको उदाहरण बनाया आप, इसीलिए तो ये ज्ञान में जो अद्वेषान पना वो निकाल रहे हैं। वो था श्रद्धा का अद्वेषान पना कि उसके कारण होता है ये वो। यहाँ ज्ञान का अद्वेषान पना है कि ये जीव में जो ज्ञान उत्पन्न होता है, ये ज्ञान उस परद्रव्य के आलंबन लेने पर होता है, पर उससे नहीं होता है। सिर्फ मतिशुद्ध ज्ञान नहीं होगा, मतिशुद्ध ज्ञान, अरे सुनो देखो, मतिशुद्ध ज्ञान में तो है ही सही, अवधि ज्ञान में और मन परे ज्ञान में भी है। इसलिए है कि अवधि ज्ञान भी कोई पदार्थ होगा उसी को जानेगा ना, मैंने कोई होना तो चाहिए ना, तो आलंबन हो गया ना उसका। यानी इस ज्ञान का विषय, आप इस ज्ञान का विषय जो दुनिया में है ही नहीं उसको बना के बताओ कि साहब तो है ही नहीं, तो कैसे बनेगा? नहीं कह दो निमित्त, कोई दिक्कत नहीं है। निमित्त कह रहे हैं ना, राग भी हुआ ना आपको, तो निमित्त से तो ये से निमित्त का नाम पदार्थ है, निमित्त से कार्य नहीं होता। निमित्त माने ऐसे ही है, इसको जो ज्ञान हो रहा है तो ये निमित्त तो है।
पर निमित्त से नहीं होता। और क्या कह रहे, यही तो कह रहे हैं, निमित्त कहो कि आलम्बन कहो, पर पदार्थ के दो, निमित्त कहो या परद्रव्य कहो, कोई बात नहीं, उसमें कोई डरने की बात नहीं है। आलम्बन से जिसका लिया ना, उससे ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान तो आत्मा से होता है, पर उसके आलम्बन बिना नहीं होगा। यदि शास्त्र का जो ज्ञान पढ़ रहे हैं यहाँ पर, घड़ी का ज्ञान है, तो घड़ी का ज्ञान घड़ी को देखे बगैर नहीं होगा, पर घड़ी से तो नहीं होगा। आया? जैसा हमारा राग तो होएगा, पर वो ऐसे बैठे बैठे नहीं होएगा कि बैठे बैठे राग, उसका कोई ना कोई विषय है। कभी बच्चा है, कभी पत्नी है, कभी घर है, कभी नौकर चाकर वगैरह वगैरह, कोई ना कोई कारण है, पर वो बिल्कुल जवाबदार नहीं है। अद्वैसान क्या है कि उनको कारण मानता है। ऐसे ज्ञान का द्वेषान कि ज्ञान होएगा तो सही, और ज्ञान स्वभाव होएगा, पर वो किसी आलम्बन के बिना नहीं होगा। चाहे मिथ्या हो चाहे सम्यक, ज्ञान को आलम्बन जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो कर्म के आवरण वाला ज्ञान है, केवल ज्ञान के लिए शर्त लागू नहीं है। बात समझ में आई? अब अध्यवसान सिद्ध कर रहे हैं, ज्ञानी को तो अध्यवसान निकल गया, ज्ञानी भी जानते हैं, ज्ञानी भी जानता है, पर अज्ञानी अध्यवसान से ही जानता है, तो ज्ञानी जानते हैं। इतना समझ में आया? अब आगे बढ़ते। बहुत अद्भुत बात है, अद्वैसान सिद्ध कर रहे हैं कि अब वो जो ज्ञान उत्पन्न हुआ, तो वो ज्ञान ज्ञेय के आलंबन से हुआ, और हुआ अपने आत्मा से। अब उसके बाद में अनुमति भी जो वेदांत वगैरह के ज्ञाता है ना, तो वो अपने आचार्य से प्रश्न करते हैं, वाद विवाद करते हैं कि साहब आप ये बताओ, हम तो कहते हैं कि ज्ञेय से ज्ञान होता है, और आप कहते हो ज्ञेय से ज्ञान नहीं होता है, पर ज्ञान तो हो रहा है, तो अपन दो ही मंजूर कर रहे हैं। तो ज्ञान का नियामक कारण कौन है, ये बताओ आप। ज्ञान ने उस पदार्थ को जाना, तो आप तो कह रहे हो ना ज्ञेय से ज्ञान नहीं हुआ, तो आत्मा तो इसके पास मौजूद है, फिर आत्मा मौजूद है, तो फिर ये वो आत्मा के वो ज्ञेय संबंधी ज्ञान का नियामक कारण कौन है, किसके कारण उसने इसको जाना? क्योंकि ज्ञेय से तो आपने इनकार कर दिया। प्रश्न समझ में आया? माणिक्यानंदी आचार्य परीक्षा मुख, उन्होंने लिखा, बहुत तार्किक विद्वान थे, उसके ऊपर टीका भी हुई है बहुत। उन्होंने लिखा कि वस्तु स्वरूप ये, जैन दर्शन तो वस्तु स्वरूप कहता है कि हर एक जीव को ज्ञान उसके क्षय, उसके कर्म के क्षय के अनुसार होता है। जितना उसका कर्म का क्षयक्षम हो, उस जाति का क्षयक्षम हो, उसके अनुसार ज्ञान होता है, ज्ञेय से नहीं होता है। अज्ञानी का भी और ज्ञानी का भी, हर जीव को जो ज्ञान होता है वो अपने कर्म के क्षयक्षम के अनुसार होता है। उसका तत्समय की योग्यता, उसका दूसरा नाम तत्समय की योग्यता, माने ज्ञान का जितना उघाड़ तत्समय की योग्यता में होगा, उसके हिसाब से वो ज्ञेय को जानता है। ज्ञेयों के हिसाब से ज्ञान को, ज्ञेयों को नहीं जानता है। वस्तु स्वरूप को समझ में आ रहा है क्या? ज्ञान से ज्ञान जानता है, अगर दूसरी चीज तो वो कराती नहीं आपको, वो तो उसका उदाहरण जरूरी है। फिर से सुनो, आप अभी भटक गया। अज्ञानी को या ज्ञानी को जो ज्ञान होता है वो ज्ञेय से तो नहीं होता है। अब स्वभाव में भी, स्वभाव में तो परिपूर्ण भरा हुआ है, तो स्वभाव में असंख्य तरह के ज्ञानवर्णी कर्म के उदय, तो इसको जिस कर्म का क्षयक्षम होगा, तो ये उसके ज्ञान के उघाड़ की क्षयक्षम के कारण, यानी उसके ज्ञान में वर्तमान में तत्समय की योग्यता में कितनी खिलावट है, उसके अनुसार ज्ञेय को जानता है। ज्ञेयों के हिसाब से ज्ञेय को नहीं जानता है। ज्ञान के उघाड़ की तत्समय की योग्यता के अनुसार ज्ञेयों को जानता है। देखो, शांति रखो, शांति रखो जरा। उसका जिस समय में जिस जाति का उघाड़ है, जैसे किस पुस्तक है तो डॉक्टर की भी, इंजीनियर की भी, सीए की भी वगैरह सब है, पर हर एक का ज्ञान का उघाड़ सबका अलग अलग है। डॉक्टर जो है वो इंजीनियरिंग की किताब का अर्थ नहीं निकाल सकता है,
और इंजीनियर यद्यपि पढ़ा हुआ है और डॉक्टर की, क्योंकि उनके ज्ञान का आवरण वो सबका अलग अलग क्वालिटी का होता है। बात समझ आ रही हो? वहाँ रहस्य है। अगर ज्ञ से हो जाता तो फिर डॉक्टर को इंजीनियर काल की पुस्तक से ज्ञान हो जाए, तो पुस्तक तो पढ़ी हुई है ना, पर उसका उघाड़ नहीं है जाति का। सभी बच्चों को भी एक समान ज्ञान नहीं होगा। आपको तो सब जगह ये नियम लगेगा। आपको एक जो जिससे आप परिचित हो उसी को ले रहे ना। बच्चे 50 बच्चे हैं, प्रोफेसर भी वही है और पुस्तक भी वही है। वह हर एक जीव का वो कर्म का क्षयक्षम और तत्समय की योग्यता न्यारी न्यारी है। वह माँ बाप भाई बाप बेटा सब बैठे हो, तब भी सबके पकड़ने की योग्यता, मैंने ज्ञान के जानने की योग्यता उस समय की जैसी हो वैसे जानता है, ज्ञ के अनुसार बिल्कुल नहीं। इसीलिए सबको अलग अलग प्रवचन समझना है। आप आपसे डिसीजन किसने पूछा? डिसीजन तो जिनवानी कराएगी। तो आपको ही करना है ना डिसीजन तो। सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, जरा समझने का प्रयत्न करो। अपने को अधिवेशन तोड़ना है, फालतू की बहस मत पड़ो। अगर ये अनादि से मानता है, दुनिया में कोई मत ऐसा नहीं है जो ज्ञ से ज्ञान नहीं मानता। जैन दर्शन तो हजर गजब का है। ज्ञ से ज्ञान पूरी दुनिया कहती है, और ये भी प्रश्न करेगा नहीं ज्ञ से ज्ञान नहीं होता ना, तो आंखें बंद करके जान लो, तो चुप हो जाएगा। अब ये इसके पास कहाँ तर्क ऐसा है कि ले अभी तू देख रहा है ना, तो 3 लोग 3 काल है मौजूद है, देख ले, क्यों नहीं देखता? अरे अभी अमेरिका है कि नहीं, तो तू जान लेना। फिर क्या? तत्समय की योग्यता। अच्छा तत्समय की योग्यता को चाहे जब फिट मत करो, अभी समझने के लिए फिट करो। ये तो कौन सी मेडिसिन कहाँ खाना है ये देख लेना जरा। तत्समय की योग्यता तो इसका अधिवेशन तोड़ने में काम आएगी, इसकी सब आकुलता मिट जाएगी। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ, पहली बात तो इस तत्समय की योग्यता और वो कर्म का क्षयक्षम वो हमेशा एक जैसा नहीं होता है, वो घटता बढ़ता रहता है। तो उसका देख, अपना अंदर रिजल्ट देखना, किसी दिन पे बात बड़ी अच्छी समझ में आ जाती है, वो किस दिन नहीं आती है। तो वो कर्म का उदय उस हिसाब से घटता बढ़ता रहता है। कोई ये भाषा से और कोई शास्त्र से थोड़ा ज्ञान होता है। इसके अंदर का उघाड़ किसी दिन अच्छा स्ट्रांग होता है, किस दिन कम होता है। एक ही चीज़ को किस दिन 10 बार पढ़े तो समझ में नहीं आती है, और कभी पढ़े तो 5 मिनट में समझ में आ जाती है। तो ज्ञान भी तेरा ही था, पुस्तक भी तेरी थी, ये हुआ कैसे है? यही समझ। अरे बहुत गहराई है इसमें, सब तरह जिंदा टूट जाएगी इसकी। मेरे को क्यों नहीं आ रहा समझ आ रहा है? शादी रख ले। दूसरी बहुत गंभीर बात है कि अनादिकाल से अनंत काल तक ये जीव का ज्ञान का जानने का जो कार्य है, तो इसके ज्ञान का ज्ञ कौन सा बनेगा, ये नक्की है। यही समझ, क्योंकि ज्ञ के अनुसार ज्ञान नहीं हो रहा है। ज्ञान अपने आत्मा से जान रहा है, ज्ञ के अनुसार नहीं। तो ये ज्ञान अपने उदय के अनुसार किस ज्ञ को जानेगा? वो हजारों ज्ञ पड़े हुए हैं, अपने कोई चीज रखी हुई दिखती नहीं है ना, होता है कि नहीं होता? कई बार और घर में ही पड़ी हुई है और वो ढूंढ रहा है और उसको नहीं दिख रही है। अरे ज्ञ हो तो वही दिख जाए ना। अधिवेशन की जड़ें खोद रहे हैं। ज्ञान के उघाड़ के अनुसार ज्ञेयों को जानता है, ये जैन दर्शन वस्तु स्वरूप है। और जगत ये कहता है कि ज्ञ के अनुसार ज्ञान होता है, ज्ञ के अनुसार ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान के तत्समय की योग्यता से, ज्ञान के उघाड़ के अनुसार उसे ज्ञेयों का ज्ञान होता है, ज्ञेयों के अनुसार नहीं, ज्ञान के उघाड़ के अनुसार। ज्ञान का उघाड़ इसका मति जितना हो, शुद्ध जितना हो, अवधि जितना हो, मन परे जितना हो, केवल ज्ञान जितना हो, वो अंदर से उघाड़ होता है।
तो जब तक मति श्रुत अवधि और मन पर्याय है, भले ही अंदर से उघाड़ होता हो, पर ये दोनों यहाँ तक चारों छह में ज्ञान है, इसलिए इसमें वो पदार्थ का बाहर होना भले यहाँ ना हो, पर उस पदार्थ की सत्ता होना चाहिए और उसका आलम्बन लेगा तभी ये होएगा। पर जब क्षय ज्ञान हो जाता है तो उसको पर पदार्थों के अवलंबन के बिना तीन लोक तीन काल एक साथ जानने में आता है। तो तीन लोक तीन काल एक साथ जानने में आया तो वो ज्ञान के उघाड़ से जानने में आया, लोकालोक की वजह से नहीं। वही फंक्शन यहाँ भी चलेगा। अब अद्वैसार एक झटके में समझ में आ जाएगा कि ये अपने ज्ञान को ज्ञेय से मानता है, ये अद्वैसार है। मतलब सम्यक दर्शन तो फिर उसके उघाड़ पे डिपेंडेंट हो गया। सम्यक दर्शन कौन से गुण की पर्याय है और ये कौन से गुण की बात चल रही है? पर एकदम फिर यहाँ की बात आ गई कि ये की जरूरत नहीं है। तीनों नहीं देखो, तीनों गुणों का काम अलग अलग है। ये ज्ञान के अद्वैसार की बात चल रही है, सम्यक दर्शन के अद्वैसार की बात पहले कर चुके हैं। सम्यक दर्शन में जो उदय मिलता है उसको अपना मानता है। अब ये ज्ञान में विपरीतता चल रही है, वो तीनों गुणों की विपरीतता निकलेगा जब आत्मा की अनुभूति होगी। अभी अभ्यास में सिर्फ श्रद्धा का तो कर लेता है, ज्ञान का नहीं करता है, तो नहीं करता है तो मिथ्या ही रहेगा वो। बात समझ में आ रही? मानने का फंक्शन अलग है, जानने का अलग है। तो ये ज्ञान का अभ्यास करते ही नहीं है। ये प्रवचन में जो सुनेगा ऐसा नहीं मानना है तो विद्यवाणी के अनुसार बोलना भी सीख जाता है। पर वो ज्ञान का अद्वैसान, वो तीनों गुणों का अद्वैसान दूर होएगा तो निर्मल पर्याय प्रकट होगी ना। वो तीनों एक साथ ही होती है, श्रद्धा ज्ञान चारित की। तो ये अभ्यास तो श्रद्धा का कर लेता है, जिनवाणी के कहे अनुसार कर, तो क्या बोलने सीखता है। तो ज्ञान तो वैसा का वैसे ही रहता है। ज्ञान के नाम पे ज्ञान के क्षय को बढ़ाता है, ज्ञान को सम्यक करने का प्रसाद नहीं करता है। और सम्यक करने की विधि ये चल रही है कि ज्ञान ज्ञेय से नहीं होता है, ज्ञान ज्ञेय के अनुसार भी नहीं होता है, ज्ञान अपने उघाड़ से जाना जाता है। तो खूब ज्ञान बढ़ाना हो तो आत्मा का आलम्बन लेने से तीन लोक तीन काल जानने में आ जाएगा। ये कहता है ज्ञान बढ़ाना हो तो शास्त्र पढ़ो, पुस्तक पढ़ो, टीवी देखो, अखबार पढ़ो। अरे उसमें तो ज्ञान वो घटता है, ज्ञानावरणी कर्म के क्षय से ज्ञान बढ़ता है। कुछ बात समझ में आ रही है? दो आचार्य बहस, अनुमति के आचार्य कहते ज्ञेय से होता है, आचार्य यहाँ कहते नहीं, इसमें ज्ञानावरणी कर्म उसका उघाड़ के अनुसार कि केवल ज्ञान की बात है। तो ज्ञान जो उत्पन्न हो रहा है वो ज्ञेयों के आधार से थोड़ी हो रहा है। अब देखो कितनी बात समझ में आई। अब अपन बात तो ओरिजिनल बात पर आते हैं। ओरिजिनल माने अद्वैसान क्या होता है कि ये ज्ञान स्वभावी आत्मा जानना जिसका स्वभाव है, विकल्प करना स्वभाव नहीं है, फिर भी इसको जिस ज्ञेय को जानना चाहता है ना, चाहने अनुराग करना, तो उस ज्ञेय को जानने का जो इच्छा है, उस इच्छा में विकल्प जो उत्पन्न हुआ, तो वो विकल्प दो बात है। कौन सी? नंबर एक कि वो विकल्प आत्मा को छोड़ के हुआ है, उसको जानने का विकल्प हुआ ना। अब उस विकल्प को पर पदार्थों को जानने का जो परिणाम हुआ, तो धर्म द्रव्य की सत्ता जगत में है। अब धर्म द्रव्य की सत्ता है और मैं धर्म द्रव्य को जानूं, क्योंकि जिन्हें भगवान ने कहा है कि धर्म द्रव्य का लक्षण है कि वो चलते हुए को जीव और पुद्गल को चलने में सहायक हो। तो इसको धर्म द्रव्य को जानने संबंधी जो विकल्प उत्पन्न हुआ है, उस विकल्प को और ज्ञान को एक में करता है, ये ज्ञान का अद्वैसार है। धर्म द्रव्य संबंधी, धर्म द्रव्य को देखो ऐसे, जैसे ये जीव जो है ना, इस शरीर को अपना मानता है ना। तो अब शरीर तो पुद्गल द्रव्य, और शरीर का द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब वहाँ पड़ा हुआ है, वो तो ये अंदर आया नहीं। अब ये उसके साथ तो अपना पना कर नहीं सकता है। तो ये क्या होता है इसके अंदर कि ये पहले उसको अपने ज्ञान में विषय बनता है ना। तो वो ज्ञान में विषय बनने पर वो ज्ञान में आकृति बनती है शरीर की। उस आकृति, ज्ञान आकृति बनी ना, वो एक आकृति बनी और शरीर संबंधी राग भी हुआ इसको।
तो ये शरीर संबंधी राग और उस आकृति में मेपना करता है, शरीर में मेपना नहीं होता कभी भी। तो उस शरीर और राग उसकी आकृति में मेपना स्थापित करता है। तो स्टाइल से करा ना, शरीर की जगह रह गया और जीव की जगह रह गया, और इसने एकता तो करी, किसके साथ करी कि शरीर संबंधी ज्ञान और शरीर संबंधी राग के साथ। इसका नाम अध्यवसाय है। शरीर को अपना तो कर नहीं पाता। इसी तरीके से वहाँ धर्म द्रव्य, तो धर्म द्रव्य संबंधी राग और धर्म द्रव्य को जानने की ज्ञान, उन दोनों को एक में आत्मा के साथ करता है, उसको भिन्न नहीं जानता। गति का ही गति रूप का होगा इसका। अभी धर्म द्रव्य समझा रहा, आपको गति की बात कहाँ से याद आ गई? गति में मदद करता है तो वहाँ का अध्यवसान हो गया। चलाने की क्रिया का विकल्प होता है कि नहीं, उस विकल्प रूप अपने को करता है कि नहीं, ये धर्म द्रव्य संबंधी अध्यवसाय है। जरा थोड़ा कभी अनादि से सुनेंगे ना, थोड़ी सी लगेगी। ये यहाँ पे थोड़ा सा टेप हो गया है, इसको फिर से सुनना घर पे, फिर विचार करना बारंबार कि अभी देखो थोड़ा सा। मेरी गाड़ी तो उसको बिठा के लेके आया। नहीं, अभी तो धर्म द्रव्य को जानने संबंधी विकल्प, तो ये पर द्रव्य को अपना किस स्टाइल से करता है। पर द्रव्य कभी इसका क्यों नहीं बनता है कि दो द्रव्यों के अंदर अत्यंत अभाव है। फिर आखिर ये मान तो रहा है ना कि किसके साथ एकता कर रहा है कि शरीर को जानने संबंधी विकल्पों के साथ एकता करता है। वो विकल्प शरीर को जाना उसने, तो दो तरह का अध्यवसान हुआ, एक तो जानने संबंधी माने ज्ञान का हुआ, तो और एक राग का हुआ। तो ये अभी देखो पुस्तक के दृष्टांत से समझ आएगी। घड़ी समझो, ये घड़ी है, तो ये घड़ी देखिए अपन ने, तो ये घड़ी कितनी है कि ये घड़ी एक है, काय की बनी की पुद्गल की। अभी ये तो हुई है पुद्गल की सत्ता। अब ये घड़ी का यहाँ ज्ञान हुआ, तो ज्ञान हुआ ना, तो ये ज्ञान स्वाभाविक आत्मा इसकी वर्तमान ज्ञान की पर्याय घड़ी के आकार रूप परिणमित हुई है। ज्ञान में घड़ी का आकार बना, तो घड़ी का आकार ज्ञान में बना ना, तो वो घड़ी संबंधी आकार, वो आकार, वो घड़ी का आकार, वो घड़ी का आकार घड़ी का नहीं, वो घड़ी का आकार ज्ञान का है ना। फिर भी वो ज्ञान घड़ी के आकार रूप परिणमित हुआ ना। तो अभी हमने अगर इसको सिर्फ ये कहे कि आत्मा तो खाली जानता ही है, तो अब खाली जानता है तो अभी किस चीज को जानना कैसे पता लगेगा? तो वो पदार्थ जगत में होना चाहिए ना, तो उसका परिचय कराना पड़ेगा। अभी अपन कहीं केवल ज्ञानी तीन लोग तीन काल को जानते हैं, तो आपने तीन लोग तीन काल क्यों शब्द वापरा? खाली जानते ऐसा कह दो कि जानते तो हैं, पर कोई होना तो चाहिए ना। खाली जानते से वस्तु सिद्ध नहीं होगी। वस्तु का जो निश्चय स्वभाव है वो जानना है, पर किसको जानता है ये भी तो एक चीज है जगत में। तो अब ये इसने उसको जाना, तो अब देखो अज्ञान मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान में थोड़ा सा भेद है। अभी मिथ्या ज्ञान कि अभी किसका ज्ञान हुआ कि घड़ी का, ये कह रहे ना। अभी किसका हुआ पंखे का, अब किसका हुआ माइक का। किसका ज्ञान? घड़ी का ज्ञान, माइक का ज्ञान। ये ज्ञान तो इनका सबका होता नहीं है, ज्ञान तो ज्ञायक का होता है। तो फिर ज्ञान ज्ञायक का होता है तो फिर इनका नाम क्यों लिया आपने? है ना अपनी अभी ज्ञान इसका होने पर भी ज्ञान में इनके साथ उसने एकता स्थापित करी। माने ज्ञान है आत्मा का, और ज्ञान की एकता किस, ज्ञान को प्रसिद्ध किससे करा? घड़ी से, माइक से, टीवी से, इन्हीं से प्रसिद्ध किया उसको। तो उसमें इस ज्ञान ने, इस आत्मा ने ज्ञान के बहाने से ज्ञेय से एकता करी है। इसका नाम अध्यवसाय। सूक्ष्म बात है, समझना चाहिए ना। वो ज्ञान जिसको विषय बना था उसका कभी नहीं होता है। जैन दर्शन के दो नियम याद कर लो, हृदय में बैठा रहेगा। ज्ञान ज्ञेयों से नहीं होता है, याद रह जाएगा। दूसरा, ज्ञान ज्ञेयों का नहीं होता है, ज्ञान आत्मा का ही होता है। ज्ञान ज्ञेयों का नहीं होता है, मैंने घड़ी का ज्ञान नहीं हुआ है।
घड़ी संबंधी ज्ञान में आकृति बनी है, ज्ञान ने उसको जाना, घड़ी को नहीं जाना। ज्ञान हमेशा तन्मय होके जानता है, तन्मय हुए बगैर ज्ञान जानता नहीं है। तो ज्ञान घड़ी के साथ कभी तन्मय नहीं होता है। घड़ी मैंने सब समझ लेना। ज्ञान कभी भी किसी गेय के साथ तन्मय होके नहीं जानता है। गेय के साथ तन्मय होके जानेगा तो ज्ञान का नाश हो जाएगा। पर जानता है, अपने में रह करके जानता है, और अपने में रह करके जानता है तो गेयों से ज्ञान भी नहीं होता है और गेयों का ज्ञान भी नहीं होता है। सिर्फ विषय बताने के लिए क्या अभी इसके ज्ञान का विषय क्या बन रहा है कि अभी घड़ी बन रही, पंखा बन रहा है, ये सभा बन रही है, माइक बन रहा है, ये इनको बताने के लिए इनका ज्ञान कहा गया है। इनसे ज्ञान नहीं होता। ज्ञान तो आत्मा का ही है, आत्मा का है और आत्मा को ही जानता है। पर आत्मा को जानता है ऐसा नहीं कह करके ज्ञेय को जानता है तो वो ज्ञेयों को जानता है। तो ज्ञानी का ज्ञान ज्ञेयों को जानता है तो व्यवहार है, और अज्ञानी का ज्ञान ज्ञेयों को जानता है तो अद्वैसार है। क्यों? क्योंकि अज्ञानी ऐसा जानता है कि ज्ञेयों से ज्ञान हो रहा है और मेरे ज्ञेयों से हो रहा है और ज्ञेय का ज्ञान हो रहा है, इसलिए वो अद्वैसार है। और ज्ञानी को न ज्ञेयों से होता है न ज्ञेय का होता है, तो उसको पर को जानना व्यवहार है। वो तो आत्मा को जानता है। आत्मा को जानते हुए घड़ी को जाने तो सम्यक ज्ञान है, और आत्मा को भूल के घड़ी को जाने तो मिथ्या ज्ञान और अद्वैसार है। क्यों? क्योंकि वो घड़ी से ज्ञान जानता है। और ऐसा वाकई बताओ, अभी घड़ी में 10 बजने वाली है तो ज्ञान के 9 बजे का होगा कि नहीं साहब वही होगा, तो घड़ी से हुआ सिद्ध तो हो गया नहीं आई बात समझ। अरे हमने वेदी में जाके पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन करे तो पार्श्वनाथ के हुए ना, महावीर के थोड़े हुए, तो सिद्ध तो हो गया कि पार्श्वनाथ से पार्श्वनाथ के दर्शन हुए कि नहीं। तेरा का अगर दिमाग ठीक नहीं होगा तो आदिनाथ के होंगे, कहीं और से करके आया होगा। ये तो समझ में आ गया क्या क्या दिया धर्मास्त्र का ऐसे कैसे हो गई भाई अभी पहले अभी इसीलिए मैंने दृष्टांत दिया था शरीर का कि जिस पदार्थ को उसको जानना होता है तो ये जीव वहां जाता नहीं है, पर उस संबंधी ज्ञान के अंदर, आत्मा के अंदर उस संबंधी विकल्प करता है। वो ज्ञानी को भी होता है, धर्म द्रव्य को जानने का विकल्प ज्ञानी को भी होता है, पर वो आत्मा को छोड़ के नहीं होता है, इसलिए उसको अद्वैसार नहीं है। क्योंकि वो जो विकल्प हुआ उस विकल्प से, वो विकल्प और ज्ञान उन दोनों को आत्मा में मिलाता नहीं है। और अज्ञानी उस विकल्प का आकार और ज्ञान का आकार उन दोनों को आत्मा के साथ मिलाता है, इसलिए उसको अद्वैसार है। तो वो धर्म द्रव्य के से ज्ञान होगा ऐसा जानता है। ये अब धर्म द्रव्य आरूपी है, इसलिए तो दूसरे रूपी के दृष्टांत दे रहे हैं। शरीर तो परद्रव्य ना, उसको अपना, क्योंकि दोनों अत्यंता भाव है, इसलिए वो अपना बनेगा ही नहीं। पर आखिरी अब मिथ्या दर्शन कैसे हुआ कि इसने अभी जैसे घर तो है वहां पर रखा है जहाँ भी अपन रहते हैं, वो घर, तो उस घर को मिथ्या दर्शन कैसे हुआ? यहाँ तो सम्यक दर्शन होना चाहिए ना। पर वो घर की आकृति इसके ज्ञान में, उस घर का राग इसके अंदर है, उन दोनों के साथ एकता करता है, इसका नाम अद्वैसार। तो ये अद्वैसार अंदर है, घर बाहर है। ऐसे धर्म द्रव्य संबंधी धर्म द्रव्य वहाँ पड़ा हुआ है, उस संबंधी अद्वैसार यहाँ है। एक प्रश्न है पंडित जी कि जैसे कोई असंगी पंचेंद्रिय है या 4 इंद्रिय जीव है या कोई ऐसे अज्ञानी जीव है ना जो धर्मद्रव्य के बारे में जानते नहीं है, तो उनको धर्मद्रव्य संबंधी अद्वैसार है कि नहीं? है तो जान ही नहीं रहा है ना, वो तो जान ही नहीं रहा है। आप जान रहे हो क्या? आप जान रहे हो क्या? शास्त्र के आधार पर शास्त्र उस असंगी को हो रहा है, तो उसको धर्म द्रव्य जानने की जिज्ञासा भी है, जैनी को हो जाए वही बहुत बड़ी बात। अरे आपको किसने कहा कि अद्वैसार नहीं सम्यक ज्ञान हो जाएगा? उसको धर्म द्रव्य संबंधी। अरे आपको समझ में नहीं आ रही कि धर्म द्रव्य का नाम नहीं है दुनिया में, सिर्फ मुमुक्षु के पास है। अरे फिर से सुनो आप, जिसने 6 द्रव्य के नाम सुने हैं वो धर्म द्रव्य के बारे में जिज्ञासा करेगा, बाकी धर्म द्रव्य का शब्द भी नहीं जानता कोई, तो उसको अद्वैसार पड़ा ही है। धर्म द्रव्य जानने में आए हुए धर्म द्रव्य के बारे में अद्वैसार करता है, तो इसको जानने में आ ही नहीं रहा है धर्म द्रव्य, तो उसको कैसा अद्वैसार है? तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको जानने में आ रहा है क्या? फिर कैसे हुआ अद्वैसार? कि सामने गेम होना चाहिए,
नहीं उसका विकल्प कर रहा हूँ ना मैं, जैसे पढ़ के विकल्प कर रहा हूँ। मैं गति है, आप अरे पहले बेसिक सुनो आप कि धर्म द्रव्य का विकल्प होएगा किसको, जिसको धर्म द्रव्य जानने की इच्छा हो। तो जो मुमुक्षु के अलावा उसको इच्छा है भी सही, तो उसको तो अद्वैत चल ही रहा है, वो तो बेहोशी है वो तो। नहीं जो उसको जानने में आ ही नहीं रहा है। आपको आ रहा है क्या? यही तो बात कर रहे हैं। मेरे को तो विकल्प आ रहा है ना उसका जानने का। अरे तो उसको तो वो तो अंधा ही है ना, उसको विकल्प करे ही क्यों? तो उसके तो अधिवेशन चालू ही है। अन्य संबंधी होगा, मतलब धर्म द्रव्य संबंधी नहीं। अरे 6 द्रव्य संबंधी है, वो तो कुछ भी नहीं जान रहा है। जान ही नहीं रहा है, तो जानने में आ ही नहीं रहा है, फिर कैसे तो आपको कैसे हो रहा है, यही तो पूछ रहा हूँ। अपने जानने में आ रहा है। मैं पढ़ के विकल्प कर रहा हूँ। आप देखो ये बहस का विषय नहीं है, आपको जैसा समझना है पूछने में आपको बता रहे हैं, पूछने में कि उस संबंधी जिसको जानने की जिज्ञासा हो उसको ज्ञेय संबंधी अधिवेशन होता है। दुनिया में किसी को बता दिए कि घड़ी से ज्ञान नहीं होता है, तो उसको घड़ी का अधिवेशन है कि नहीं? क्यों? तो ज्ञेय से मान रहा है ज्ञान, उसका टॉपिक खत्म हो गया। जो ज्ञेय से ज्ञान मान रहा है वो तो अधिवेशन समझते ही नहीं है। यहाँ तो उसकी बात चल रही है जिसको अधिवेशन है उसको तोड़ना है, और वो कैसे हो रहा है वो समझना है। अपन समझने अपन बैठे असंगी की बात करें अपन, अरे उसको छोड़ो अपन। यहाँ तो जेनी कोई समझ में नहीं आ रहा है। वो अधिवेशन अभी मिथ्या दर्शन संबंधी ज्ञान, वो सब अलग अलग बात है। ज्ञानी को चारित्र संबंधी होता है, वो सब अलग अलग प्रकरण है। जब जो प्रकरण समझा रहे उतना ही समझना चाहिए। इसके इधर उधर खोदा खादी में नहीं, ये समझ में आएगा और न वो आएगा, चलेगी बात हो पाएगी।